हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपका पीपी वन टेस्ट भी हो गया होगा। तो आज उसके नेक्स्ट फिर पीपी2 के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि क्लास 5 की लेसन नंबर 7 एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर हम लोग लेकर आए हैं। इस लेसन को पढ़ेंगे और समझेंगे, साथ में इसके जितने भी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उसको भी करेंगे। तो आप पूरा वीडियो मेरा देखिए, तभी आपको एक्सरसाइज भी पूरा मिल पाएगा। और मेरे वीडियो को कैसा लगता है ये कमेंट में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। एक्सपेरिमेंट्स विद वाटर। व्हाट फ्लोट्स, व्हाट सिंक्स। अब पानी के बारे में हमने बहुत सारे लेसन्स अभी तक पढ़े। मैंने क्लास 3 में भी पढ़ाया, 4 में भी, और अभी क्लास 5 में भी हमें पानी के बारे में एक लेसन मिल रहा है। इसमें कहा है कि व्हाट फ्लोट्स विद व्हाट सिंक्स। फ्लोट यानी कि जो तैरता है, और सिंक यानी कि जो डूब जाता है। तो पानी में क्या तैर जाता है और क्या डूब जाता है। आपके घर में जितने सामान है आप सभी को तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना कुछ भी जितने का भी एक्सपेरिमेंट आप खुद से कर सकते हैं वो जरूर करके देखनी चाहिए। साइंस चीज ही ऐसी है कि आप लोग जितना पर्सनली एक्सपेरिमेंट्स करेंगे उतना ही आप लोग जान पाएंगे। आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर। आयशा जो है डिनर के लिए वेट कर रही थी। टुडे अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड, पूरी एंड स्पाइसी पोटैटोज। और उसकी माँ जो है पूरी और उसके लिए फेवरेट आलू की सब्जी बना रही थी, मसाले वाली, जो सबको हमें बहुत पसंद है। पढ़ते ही हमारे मुंह में पानी भी आ रहा है ना। Aisha watched her mother rolled out the puri and put it in hot oil. तो आयशा ने देखा कि कैसे मम्मी अब पूरी को बेल रही है, रोल्ड आउट यानी कि बेल रही है, और गरम तेल के ऊपर डाल रही है। She saw that at first the puri sank to the bottom of the pan. डालती है माँ उसके तेल में, तो पहले तो ये बिल्कुल नीचे चला जाता है, सैंक हो जाती है, डूब जाती है। As it puffed, और जब फूलने लगती है, the puri came up and started floating on the oil. पूरी तैरने लग जाती है ऊपर। One पूरी did not puff up and did not float like the others. एक पूरी जो थी वो फूल नहीं पाई, मीन्स फ्लोट भी नहीं कर पाई, वो नीचे ही रह गई। On seeing this, Aisha took some dough and rolled it into a ball. आयशा ने भी थोड़ा सा आटा ले लिया और एक बॉल बना ली। She flattened it and put it in a ball of water. अब उसको पानी में डाल दिया। Alas, it sank to the bottom and stayed there. वो आटा का डो जो है वो तो नीचे ही रह गया, डूब ही गया, ये ऊपर नहीं आ पाया। Think what would happen if, जब गर्म तेल में आटा पूड़ी को बेल के डालते हैं तो पूड़ी फूलने के बाद ऊपर आ जाती है, लेकिन उसी आटे को जब हमने पानी में डाला थोड़ा सा बेल के, वो ऊपर नहीं आ पाए, बिल्कुल वो डूब ही गया। तो think what would happen if Aisha put a puffed puri in a bowl of water. Would it sink or float? अगर आयशा ने फूला हुआ पूड़ी पानी में डाल दिया होता तो वो क्या होता, वो क्या सिंक हो जाता या फ्लोट करता? द पूड़ी वुड फ्लोट, है ना। पानी में डालने से भी पूड़ी थोड़ी देर के लिए तो फ्लोट ही करेगा, और बाद में जब वो गीली हो जाएगी, पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो पूड़ी जो है फिर सिंक हो जाएगा। आंसर विल बी puffed puri in a ball of water would float as it is lighter than water. However, after some time it would start to sink due to absorption of water by the dough of puri. और धीरे धीरे जब पानी एब्जॉर्ब कर लेती है तो वो डूब जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। You put a steel plate on water. Would it sink or float? What would happen to a spoon? अगर आप एक स्टील का प्लेट लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं, तो वो क्या होगा? वो फ्लोट होगा कि सिंक होगा? अगर आप बहुत ध्यान से बिल्कुल सीधा पानी में डालेंगे ऊपर की तरफ प्लेट को दिखता हुआ, तो वो फ्लोट हो जाएगा। स्पून जो है वो हैवी होने के कारण वो क्या होगा? सिंक हो जाएगा। A steel plate would float on water as it is lighter than water. स्टील की प्लेट लाइट होगी पानी से। On the other hand, a spoon which is heavier than water would sink.
स्पून जो है वो पानी से भारी है, वो डूब जाएगी। तो द साइज ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिसाइड वेदर इट फ्लोट्स और सिंक। आप सिर्फ साइज को देख के नहीं बता सकते कि वो पानी में डूबेगी या फ्लोट करेगी। इट इज द मास एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी दैट कलेक्टिवली डिसाइड वेदर इट फ्लोट्स और सिंक्स। ये उसकी मास यानी कि वेट जो होगी और वॉल्यूम वो कितना स्पेस ले रही होगी, इस पर डिपेंड करता है कि वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी। Would the cap of a plastic bottle sink or float on water? The cap of a plastic bottle would float on water as it is lighter than water. क्योंकि ये हल्का है पानी से, तो प्लास्टिक बॉटल का कैप फ्लोट करेगा। Evening, Aisha went for a bath. वो नहाने गई। She had just come out when her mother called, Aisha, you have dropped the soap in the water again. Take it out and put it in the soap case. Aisha was in a hurry and soap case fell out of her hands. नहाने गई थी, उसके माँ ने जब उसे बाहर से चिल्लाया कि आप तुमने पानी को फिर से साबुन में डाल दिया, तो अपना साबुन का केस ले लो और साबुन को केस में रखो। लेकिन वो बहुत ही जल्दबाजी में थे, तो उसका केस गिर गया। It started floating on water. वो उसका केस बाल्टी में गिर गया, तो वो फ्लोट करने लगी केस जो है साबुन का। Aisha gently put the soap in the soap case. She saw that the case continued to float, even with the soap in it. ये जो फ्लोट कर रही थी सोप केस, उसके ऊपर धीरे से साबुन को रख दिया, लेकिन तब भी जो है फ्लोट ही कर रही है। सोप केस जो है वो डूब नहीं रही थी, वो साबुन के साथ भी फ्लोट ही कर रही थी। हाँ, अगर जोर से धम से आप लोग कोई भी गिरा देता है तो वो साथ ही साथ डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका वेट ज्यादा हो जाएगा। Have you seen that something float on water while others sink? Think how this happens. The poem here raises such questions. आपने देखा कि कुछ चीजें तो डूब जाती है और कुछ जो है वो फ्लोट करती है, तो क्यों होती है ये आप लोग सोचिए और जितना हो सके ये एक्सपेरिमेंट्स घर में भी करके देखिए। पोएम दी गई है, उसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस अराइज हुए हैं। Why? Oh, why? A wooden boat in water will float. एक अगर कांच की बोट जो होते हैं वो कांच की ही होते हैं, वुडन ही होते हैं, और वो पानी में क्या होता है? फ्लोट करते हैं। इतना बड़ा टाइटैनिक भी फ्लोट कर रही थी। बट अ नीडल विल सिंक। लेकिन जो सुई होती है वो सिंक हो जाती है। सुई इतनी छोटी है लेकिन फिर भी वो डूब जाती है। Why does this happen? Let me think. An iron ship will also float, though it's much heavier than my boat. अच्छा, जो आयरन की शिप होती है वो भी तो फ्लोट करती है, इतनी हैवी होती है। छोटे से पेपर के बोट से भी ज्यादा हैवी होती है, लेकिन वो भी क्योंकि उसका वॉल्यूम जो है वो बनाया ऐसे जाता है कि वो फ्लोट करती है। But a needle, light as a leaf, thin as a pin, will sink right in. और जबकि सुई जो है वो उसी समय सिंक कर जाती है। Why does this happen? Let me think. तो मैं सभी को सोचना है कि किस लिए ऐसा हो रहा है। ये पोएम शिशिर शोभन आस्थाना जी ने चकमक में लिखा था और इसको ट्रांसलेट करके अनुपा लाल जी ने इसमें लिखा है। Do this and find out. एक एक्सपेरिमेंट है। Do this experiment in groups of 4 friends. Each group will need a big pot filled with water and the things listed in the table. 4 फ्रेंड्स के साथ आपको मिलके करना है। Each ग्रुप में बिग पॉट फिल विथ वाटर चाहिए होगा, एक एक पॉट लेनी है और भी कुछ सामान है वो भी चाहिए होंगे। Each thing one by one in water and observe. Write your observation in the table given on the next page. Mark for the things that float. Mark for those that sink. Things to be put in water. ये सब सामान आपको लेने हैं। Empty ball, एक कटोरी लेनी है। I guessed before I did it and I saw when I did it. तो उसके बाद आपको टेबल को फिलअप करनी है। एम्प्टी बॉल जो है वो पानी में डूबेगी कि नहीं डूबेगी? नहीं डूबेगी। ओके, और आई सॉ व्हेन आई डिड इट। हाँ, आफ्टर पुटिंग इन 6 to 7 स्मॉल पेबल्स वन बाय वन, तो उसी कटोरी में छोटे छोटे कुछ पेबल्स यानी कि स्टोन्स वगैरह डालेंगे तो
ये डूबेगी या नहीं डूबेगी? आयरन नेल और पिन। आयरन नेल और पिन तो डूब जाएगी, लेकिन आपने क्या गैस किया, डूबेगी या नहीं डूबी? इसको आपको खुद से करना है। हाँ, मैंने तो गैस किया कि डूब जाएगी। मैच स्टिक। अब मैच स्टिक तो पूरा एक्सपेरिमेंट, अभी पूरा सामान आप लोग लेके एक्सपेरिमेंट को कीजिए और उसके बाद इसका आंसर हमें लिखना है। ये एक्सपेरिमेंट अभी आप लोग कीजिए। प्लास्टिक बॉटल, लिड को क्लोज करके फिर लिड को ओपन करके, बॉटल हाफ फिल्ड विथ वाटर, आधा पानी से भर के, बॉटल फुल ऑफ वाटर, इसको भी कीजिए। एल्यूमिनियम फॉइल फ्रॉम मेडिसिन पैकेजिंग। एल्यूमिनियम फॉइल को निकाल लीजिए मेडिसिन को जो पैक करके आता है। ओपन एंड स्प्रेड आउट। ओपन करके उसको पानी में दे दीजिए तो वो फ्लोट करेगी। प्रेस टाइटली इनटू ए बॉल, और उसी को बॉल बना लीजिए बिल्कुल, और उसके बाद दीजिए तो वो क्या होगा, वो सिंक नहीं करेगी। इन ए कप लाइक शेप, अगर उसका कप लाइक शेप बनता है तो वो सिंक करे, वो फ्लोट करेगी। सोप केक। सोप केक जो है, साबुन का टुकड़ा जो है वो डूब जाती है। सोप केक ऑन ए स्मॉल प्लास्टिक प्लेट होने से वो नहीं डूबेगी। अ पीस ऑफ आइस। आइस जो है वो फ्लोट करेगी। फाइंड आउट फ्रॉम द अदर ग्रुप्स which things floated and which sank in the water. Find out from other groups which things floated and which sank in water. After doing the experiment, fill in the blanks. आपने अगर ये एक्सपेरिमेंट कर ली है तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है करने के लिए। ए बॉल, ए स्टाइरोफोम बॉल can float on water. An iron nail, a key, etc. will sink in water. After doing experiment, fill in the blanks. Number 1, the iron nail dash in water but the katori dash. The iron nail sank in water but the katori floated. I think this happened because iron nail could displace less amount of water than what was displaced by the katori. क्योंकि कटोरी जितना प्लेस लेती है ना, आयरन नेल उससे कम जगह लेती है। द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल डैश ऑन वाटर। द बॉटल फिल विथ वाटर डैश बिकॉज। अब जो एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल होती है वो फ्लोट होती है वाटर में। द बॉटल फिल विथ वाटर सिंक। पानी से जब भर दिया जाता है वो सिंक करती है। क्यों? द वेट ऑफ वाटर displaced by the empty plastic bottle is equal to its own weight. क्योंकि उसका वेट ऑफ, जो खाली बॉटल होती है उसका वेट और पानी का वेट सेम, जितना वो बॉटल जितना डिस्प्लेस करती है, ओके, पानी को जितना जगह ले लेती है वो उसके वेट से इक्वल हो जाता है। प्लास्टिक की खाली बोतल तो पानी में तैरती है। पानी से पूरी भरी बोतल इसलिए डूब जाती होगी क्योंकि उसमें भरी हुई हवा पानी के कारण निकल गई थी तथा बोतल ज्यादा भारी हो गई थी, है ना। जो पानी में हवा थी वो तो निकल गई थी और बोतल जो है भारी हो गई थी। नेक्स्ट, द वेट ऑफ द वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द बॉटल। द एल्यूमिनियम फॉइल फ्लोटेड व्हेन इट वाज स्प्रेड आउट। एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो फ्लोट करती है जब ये स्प्रेड आउट हो जाती है, प्लेन शीट हम लोग बना देते हैं। व्हेन प्रेस टाइटली इनटू बॉल इट सैंक। और जब हम लोग बॉल बना लेते हैं इसको तो वो डूब जाती है। दिस मे हैव हैपेंड बिकॉज द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द एल्यूमिनियम फॉइल इज इक्वल टू इट्स ओन वेट। क्योंकि वेट ऑफ वाटर जो है, जितना बॉल ने डिस्प्लेस किया है, हटाया है, वो उस बॉल के वेट से मैच कर जाती है, ओके। जैसे कि दवाई की पन्नी जब फैली हुई होती है तो तैरती है, खूब दबाकर गोली जैसे बनाने पर भी यह तैरती रही। यह इसलिए हुआ होगा क्योंकि दवाई की पन्नी पानी से हल्की होती है। तो हमें क्या पता चला कि जो सामान तैरती है उसका वेट जो है वो जितना पानी में जितने जगह को वो लेती है, घेरती है, उस जगह का पानी जो है वो थोड़ा सा हट जाता है ना, डिस्प्लेस हो जाता है। तो उस में उसका और डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट एक समान जब होता है तभी वो फ्लोट करती है, और जब वेट ज्यादा हो जाता है तो वो सिंक कर जाती है। इज इट मैजिक? अब क्या ये मैजिक है? When Aisha woke up in the morning, Ammi had fever.
जब आयशा सुबह उठी तो अम्मी को उसकी बुखार था। अब्बू मेड सम टी एंड वेंट टू गिव मेडिसिन्स टू अम्मी। तो अब्बू ने थोड़ा चाय बनाकर अम्मी को देने गए। ही टोल्ड आयशा यू बॉयल एग्स। और उसने पापा ने आयशा से कहा कि आप अंडे उबाल लो। Also put some salt in water. Aisha took water in a pot. By mistake, she put too much salt in water. She saw the eggs at the bottom of the pot come up a little and start to float in water. तो उसने पानी में नमक थोड़ा ज़्यादा डाल दिया। जब एग बॉईल करने के लिए उसने लिए थे तो उसने देखा कि एग जो है वो ऊपर फ्लोट होके आ गए। टेक सम वाटर इन ए ग्लास। थोड़ा सा पानी लीजिए ग्लास में। पुट अ लेमन ऑन इट। उसमें एक नींबू डालिए। ना कीप पुटिंग सॉल्ट इन वाटर। और उसमें सॉल्ट डालते जाइए, नमक। हाफ ए स्पून एट अ टाइम। आधा आधा चम्मच करके डालिए। वेर यू एबल टू फ्लोट योर लेमन इन वाटर। क्या आपकी नींबू भी फ्लोट होने लगती है तब पानी में? हाँ, नींबू पानी में तैरने लगा। अगर आप ऐसा करें, नींबू को पानी में रख के नमक डालते जाएं, तो आपको दिखेगा कि नींबू भी पानी में तैरेगा। Yes, the lemon would float in water containing excess salt. This is due to the fact that water gets heavier when salt has been added in excess amount. क्योंकि पानी वाटर जो है वो हैवी हो गया है क्योंकि सॉल्ट बहुत आ गया है। एंड लेमन लाइटर इन वेट। और लेमन का वेट पानी के तुलना में कम हो गया है। विल बी एबल टू फ्लोट ऑन हैवियर वाटर। और पानी क्योंकि हैवी हो गया है तो लेमन जो है फ्लोट करने लगेगी। What do you think the lemon floated in salty water because? लेमन किस लिए फ्लोट करने लगी, आपको क्या लगता है? When salt is added to water, the water gets heavy as compared to a lemon. जब नमक मिलाया गया पानी में तो पानी हैवी हो गई, नमक से भी ज्यादा हैवी हो गई। The salty water is heavier, so the lemon that is lighter floats on salt water that is heavier. तो लेमन जो है वो लाइटर हो गई और सॉल्टी वाटर जो है वो हैवी हो गई। डेड सी। ऑल ओशंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। सभी ओशंस में और सीज में, सागर और महासागर में सॉल्टी वाटर होते हैं। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज द डेड सी। जो डेड सी है वो सबसे नमक वाली होती है। पहले मैं बताती हूँ कि डेड सी जो होती है वो कहाँ पे है। ये एक मृत सागर है, ठीक है। डेड सी मतलब मृत सागर, एशिया में खाड़ी झील। मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे, बहुत नीचे है। ये दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाने वाला सागर है। इसे खारे पानी की सबसे निचली झील भी कहा जाता है। इसमें तैराकों का डूबना बिल्कुल असंभव है। अगर किसी को तैरना नहीं भी आता है तो वो भी डेड सी में नहीं डूबेगा, बिकॉज इट इज द सॉल्टीएस्ट सी। उसमें नमक बहुत ज्यादा होती है। All oceans and seas have salty water. The saltiest of all is the Dead Sea. How salty? Imagine 300 grams of salt in 1 liter of water. तो इतना ज्यादा नमक। Would you be able to even taste such salty water? नहीं, इतना नमकीन तो हम लोग टेस्ट नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही बिल्कुल हमारी जीभ जो है वो कट जाएगी अगर इसको टेस्ट करते हैं तो। Interestingly, even if a person does not know how to swim, she would not drown on in this sea. She will float in water as if lying down on it. Remember the lemon you floated in salty water. ये लेमन फ्लोटेड इन सॉल्टी वाटर के साथ सेम है। अगर आप जाकर सो भी जाते हैं तो डेड सी में आप लोग ऐसे ही फ्लोट करेंगे, लगेगा कि बिस्तर में सो रहे हो। तो इस लेसन का जितना भी मैंने पढ़ाया है उसके साथ आप लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट्स है वो करके देखिए। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखिए और हम इसका 2 पार्ट बनाएंगे क्योंकि एक ही पार्ट में हम इतने सारे बनाने से आप लोगों को भी तकलीफ होगी। तो ये इन एक्सपेरिमेंट्स को कीजिए। इस लेसन में ज्यादातर खुद से एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही दिया गया है। सो आई होप कि आप लोग एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे। इन सामान को इकट्ठा कर लीजिएगा और उसके बाद एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपने किया या नहीं। तब तक आप लोग मेरे वीडियो को देखते रहिए और कैसा लगा जरूर बताइए। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए। धन्यवाद।